अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4.2 के रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 भी बिल्कुल पिछले क्वेश्चंस की तरह होगा। यहाँ पे x-3 रिपीटेड है तो उसको हमने 2 टाइम्स लिखना है। एक दफ़ा जस्ट x-3 लिखना है और एक दफ़ा x-3 होल स्क्वायर लिखना है। ये आपकी इक्वेशन 1। नेक्स्ट में हमने x-3 होल स्क्वायर 2x + 1 को दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करना है, जिससे हमारे पास ये इक्वेशन बन जाती है इक्वेशन नंबर 2। फिर हमने इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करके यहाँ से एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट टर्म जो होती हैं उनके हमने कोफिशिएंट्स अलग अलग करके लिख लेने होते हैं। एक्स स्क्वायर के सेपरेट कर लिए, एक्स के सेपरेट कर लिए और जो हमारे पास कांस्टेंट थे उनको हमने सेपरेट कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास हमने x-3 और 2x + 1 में से x की वैल्यूज़ निकाल के इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देनी है। इससे हमारे पास क्या होगा, x-3 से x की वैल्यू आती है 3, उसको जब 2 में पुट करेंगे तो b आ जाएगा 3/7। इसी तरह से 2x + 1 में से x की वैल्यू जो है -1/2, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ से c आ जाएगा -2/49। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हमने कोफिशिएंट्स कंपेयर करने होते हैं। यहाँ पर अगर मैं देखूँ इधर एक्स स्क्वायर की कोई वैल्यू नहीं है तो वो 0 है, और यहाँ पे जो हमारे पास एक्स स्क्वायर है वो 2a + c है। तो ये किस तरह से बनेगा, 0 = 2a + c। यहाँ पर c की वैल्यू डालकर a की वैल्यू निकाल लेनी है, जो कि आती है 1/49। इसके बाद हमने a, b और c की वैल्यूज़ अपनी इक्वेशन नंबर 1 में डाल देनी है, तो हमारे पास आंसर बनता है 1/49 x-3 + 3/7 x-3 होल स्क्वायर -2/49 2x + 1। क्वेश्चन नंबर 5 में x + 2 रिपीट हो रहा है। x + 2 को हमने एक दफ़ा सिंपल x + 2 लिखना है और एक दफ़ा x + 2 होल स्क्वायर लिखना है। यहाँ पे हमारे पास बन जाता है a/x + 2 देन b/x + 2 होल स्क्वायर, और x-3 एक ही दफ़ा है, उसको हम जस्ट एक दफ़ा c/x-3 लिख देंगे। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट में हम x + 2 होल स्क्वायर इंटू x-3 को दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, उससे हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। फिर हमने, क्योंकि ये रिपीटेड फैक्टर्स थे तो यहाँ पर हमें अब इन सब को मल्टीप्लाई भी करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद हमने एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट के कोफिशिएंट सेपरेट आउट कर लेने हैं। देन हमारे पास ये जो दो फैक्टर्स हैं x + 2 x-3, यहाँ से हमें x की वैल्यूज़ निकाल के इक्वेशन नंबर 2 में पुट करनी है। इससे क्या होगा, x + 2 से हमारे पास x आता है -2, इसको जब हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाती है 1। इसी तरह हम x-3 में से x की वैल्यू जो आती है 3, इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो हमारे पास c की वैल्यू आ जाती है 1/5। a टर्म निकालने के लिए हमें x स्क्वायर के कोफिशिएंट्स कंपेयर करने हैं, तो यहाँ पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं है तो वो 0 होगा, और यहाँ पर a + c, ये बन जाएगा 0 = a + c। इसमें मैं c की वैल्यू डाल के मैंने a की वैल्यू निकाल लिया, दैट इज़ -1/5। अब a, b और c की वैल्यूज़ हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर बनता है -1/5 x + 2 + 1/x + 2 होल स्क्वायर + 1/5 x - 3। क्वेश्चन नंबर 6 में x-1 रिपीट हो रहा है। हमने इसको एक दफ़ा x-1 लिखना है और एक दफ़ा x-1 होल स्क्वायर, a/x-1 एंड b/x-1 होल स्क्वायर। x + 1 एक ही दफ़ा था तो उसको हमने लिख दिया c/x + 1। नेक्स्ट स्टेप में हमने x-1 होल स्क्वायर x + 1 को दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई कर लेना है, उससे हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 2 बन जाती है। फिर क्योंकि ये रिपीटेड फैक्टर्स थे तो इसके लिए हमें इस टर्म को मल्टीप्लाई भी करना है। यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद हमने एक्स स्क्वायर एक्स और जो कांस्टेंट टर्म्स थी उनके कोफिशिएंट सेपरेट कर लिए। देन हम x-1 और x + 1 में से x की वैल्यूज़ निकाल के इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। x-1 से आपके पास x की वैल्यू आती है 1, उसको जब हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो हमारा b आ जाएगा 1। इसी तरह x + 1 में से x की वैल्यू आएगी -1, उसको हम 2 में पुट करेंगे तो हमारे पास c की वैल्यू आ जाती है 1/2। a टर्म निकालने के लिए हमें यहाँ पर कोफिशिएंट्स कंपेयर करने हैं। अगर हम x स्क्वायर के कोफिशिएंट्स देखें तो यहाँ पे x स्क्वायर क्या है 1, और यहाँ पे है a + c, तो ये बन जाएगा 1 = a + c। यहाँ पर c की वैल्यू डालने के बाद हमारे पास a की वैल्यू आ जाती है 1/2। फिर हम a, b, c की वैल्यूज़ इक्वेशन नंबर 1 में डालेंगे तो हमारा ये बन जाएगा 1/2x - 1 + 1/x - 1 होल स्क्वायर + 1/2x + 1।